हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 दोस्तों हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 13 में दोस्तों जो हमने हाइड्रोपाइड प्लांट होते हैं या जलोदविद पादप होते हैं तो उनका हमने पूरा डिटेल्स आपको करा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी मरुद्विद प्लांट होते हैं, ठीक है। मरुद्विद या इसको हम शुष्कोद भी बोलते हैं। तो जो भी मरुद्विद पौधे होते हैं जिसको हम जीरोफाइटिक प्लांट भी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, ठीक है। और मरुद्विद पौधों को ही हम शुष्कोदविद पौधे भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मरुद्विद पौधे या जीरोफाइटिक प्लांट बेसिकली होते क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसे पौधे जो हैं आवासों के प्रति अनुकूलित होते हैं जहां पानी की मृदा में कमी होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहां जहां मृदा में या मिट्टी में पानी की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तथा ऐसे स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पानी की कमी में जो पौधे पाए जाते हैं, यानी ऐसे स्थानों में जहां पानी की कमी होती है उस स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मरुद्विद पौधे या जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि ऐसे पौधे जो पानी की कमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मरुद्विद पौधे कहते हैं। तथा साथ ही साथ ये जो है उच्च तापमान पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी तापमान जहां पर क्या होता है, हायर होता है, यानी उच्च तापमान पर यानी उच्च टेम्परेचर पर भी ये पाए जाते हैं प्लांट, ठीक है। तो इनको हम मरुद्विद पौधे कहते हैं या जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। या इनको हम शुष्कोदविद पौधे भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों हम जो मरुद्विद पौधों का वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, देखिए जो मरुद्विद पौधों का वर्गीकरण है इसको बेसिकली दोस्तों मरुद्विद पौधों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इनका यदि वर्गीकरण की यदि हम बात करें दोस्तों तो इनको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो भाग है दोस्तों वो है अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी, ठीक है। क्या दोस्तों, पहला जो यहाँ पे प्रकार है इसका मरुद्विद पौधों का वो है अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी, ठीक है। देखिए इसके बाद दूसरा है दोस्तों वार्षिक या एनुअल अथवा शुष्कता हार, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा है दोस्तों शुष्कता रोधी अथवा मांसल पौधे, ठीक है, यानी सैकुलेंट प्लांट, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा है दोस्तों वो है शुष्कता सहिष्णु अथवा अमांसल पौधे, ठीक है, यानी नॉन सैकुलेंट प्लांट। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मरुद्विद पौधों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है तो मरुद्विद पौधों को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों हमारा है अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी पौधे, ठीक है। तो देखिए अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी पौधे क्या होते हैं दोस्तों, तो देखिए ऐसे पौधे दोस्तों जो सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान के मरुस्थल में, ठीक है। तो ये पौधे सूखे क्षेत्रों जैसे राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते हैं और इन पौधों का जो जीवन चक्र है यानी जो लाइफ साइकिल है वो 4 से 6 सप्ताह तक का होता है, ठीक है। यानी इनका जीवन चक्र जो है कमी होता है 4 से 6 सप्ताह तक का होता है, ठीक है। और ये प्लांट जो होते हैं ये प्लांट क्या होते हैं दोस्तों, जीवन अपना वर्षा ऋतु के दौरान ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये पौधे अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा का पूरा क्या करते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु के दौरान ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली क्या है, तथा शेष जो पौधे हैं वो शेष शुष्क मौसम में बीज के रूप में क्या रहते हैं, बीज के रूप में ये जीवित रहते हैं, ठीक है। देखिए ये पौधे अपना जीवन चक्र बेसिकली पूरा कर लेते हैं और जो बीज होते हैं वो बने रहते हैं, ठीक है। और आगे चल के दोस्तों शुष्क मौसम को नहीं सह सकते हैं, ठीक है। ये जो बीज होते हैं दोस्तों तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये शुष्क मौसम को नहीं सह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये अपना जीवन चक्र जो है वर्षा ऋतु में ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और बल्कि उससे बच निकलते हैं। देखिए जो शुष्क मौसम है उससे ये क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इनके जो बीज हैं वो वर्षा ऋतु के आरंभ में ही अंकुरित होते हैं, ठीक है। और जो बीज बने रह जाते हैं दोस्तों वो वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। और अंकुरित होकर शीघ्र ही इन पर क्या हो जाते हैं, फूल फल तथा बीज बनते हैं, ठीक है। और वर्षा के अंत तक में यह अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। और जो वर्षा ऋतु का आखिरी महीना आएगा, ठीक है, अर्थात वर्षा ऋतु का जो लास्ट क्षण आएगा वहां तक में ये अपना जीवन चक्र या लाइफ स्पैन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये जो पौधे हैं इनके एग्जाम्पल देखिए, जो अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी पौधे हैं इनके एग्जाम्पल बेसिकली देखिए जो जाइगोफाइलेसी जो कुल है इसके अलावा कुछ घासें आदि होती है
जो कि शुष्कता पलायनी अथवा अल्पकाली पौधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट इसका जो है अल्पकाली अथवा शुष्कता पलायनी पौधे जो हैं ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है दोस्तों वार्षिक अथवा शुष्कताहार। ठीक है, तो देखिए एनुअल अथवा जो शुष्कताहार पौधे हैं ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों ये पौधे बेसिकली शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, 3 से 4 सप्ताह के लिए आते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों 3 से 4 माह के लिए आते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि ये जो पौधे हैं शुष्क क्षेत्रों में बेसिकली उगते हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 माह के लिए आते हैं। ठीक है, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है और इनको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, अर्थात ये कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन या वाइब्रेशन जो है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो है, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने तथा नमी को संरक्षित करने के लिए आवश्यक अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों क्या होता है, अपने आप को नमी में संरक्षित करने के लिए, ठीक है, तथा साथ ही साथ जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, उसको भी कम करने के लिए इनमें कई सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे इकाइनाप्स जो होता है। ठीक है, तो इकाइनाप्स जो है ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, वार्षिक अथवा शुष्कताहारी पौधे का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वार्षिक अथवा शुष्कताहारी पौधे क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है हमारा शुष्कता रोधी अथवा मांसल पौधे। ठीक है दोस्तों, इनको हम सैकुलेंट प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सैकुलेंट अर्थात मांसल पौधे। ठीक है, तो शुष्कता रोधी अथवा मांसल पौधे क्या होते हैं, देखिए ये बेसिकली दोस्तों बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, यानी पेरेनियल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं दोस्तों, ये पेरेनियल अथवा बहुवर्षीय प्लांट होते हैं जो सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों, सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पानी की अत्यंत कमी होती है, अर्थात पानी ना के बराबर, यानी जहां मरुस्थल होता है वहां ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पौधे बेसिकली मांसल अथवा गूदेदार होते हैं। ठीक है, यानी सैकुलेंट होते हैं, तथा साथ ही साथ ऊतकों में क्या होता है दोस्तों, ऊतकों में जल का संग्रह करते हैं। ठीक है, ये अपने टिश्यू में क्या करते हैं, जल का संग्रह करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये पौधे जो हैं आसानी से जल के अभाव को सह लेती हैं। ठीक है, यानी ये पौधे कम पानी में भी अपने आप को आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इनको कोई वहां पे प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती है इन पौधों को वहां पे जीवन यापन करने में। और साथ ही साथ देखिए इनमें क्या है, ये बेसिकली यदि शुष्कता रोधी अथवा मांसल पौधे की बात करें तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए यदि मांसल तो है दोस्तों, तो मांसल तना होता है। ठीक है, मांसल तनों में यदि बात करें तो मांसल तला जो है वो नांगफनी का होता है। ठीक है, नांगफनी का तना क्या होता है दोस्तों, या एपुंसिया जिसको बोलते हो आप, तो नांगफनी का जो तना होता है या स्टेम होता है वो कैसा होता है, मांसल होता है। इसके अलावा यदि जड़ों में मांसल की बात की जाए तो मांसल जड़ के यदि एग्जाम्पल देखें तो सतावर या एस्पेरागस रेसिमोसस जो होता है इसका बोटेनिकल नेम, तो सतावर जो दोस्तों है ये भी कैसा है, इसकी जड़ें मांसल होती है। ठीक है, यानी गूदेदार होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों मांसल पत्ती में यदि हम देखें, यानी मांसल लीफ या सैकुलेंट लीफ में यदि बात करें तो अजूबा जिसको कि आप पत्थर चट्टक ग्रामीण भाषा में, या कि जिसको आप ब्रायोफिल्म भी बोलते हो, तो अजूबा की पत्ती भी कैसी होती है दोस्तों, मांसल होती है। इसके अलावा जो घीघवार जिसको एलो या आप लोग ग्रामीण भाषा में इसको क्या बोलते हो दोस्तों, इसको आप लोग एलोवेरा जिसको बोलते हो ग्रामीण भाषा में, तो ये घीघवार या एलोय जो होता है। इसके अलावा साथ ही साथ जो बिगोनिया प्लांट है, तो ये बिगोनिया प्लांट भी बेसिकली दोस्तों शुष्कता रोधी अथवा मांसल पौधे के ही एग्जाम्पल हैं। यहां पे दोस्तों एक चीज नोट डाउन करने वाली है, देखिए जो नांगफनी होती है या एपुंसिया में जो पत्तियां होती है, ठीक है, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, जो नांगफनी की जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और बेसिकली किसमें, कांटों में यदि रूपांतरित हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, अब चूंकि यदि मरुदबिदी पौधे जो हैं तो पानी की कमी वाले स्थानों में उगते हैं, तो वहां पे यदि ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो पानी की मात्रा की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहां की पत्तियों में ये अनुकूलन पाया जाता है, जो पत्तियां हैं वो बेसिकली कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो पाता। ठीक है, और पौधे वहां पर बने रहते हैं। ठीक है, और देखिए जो नांगफनी में पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तथा साथ ही साथ जो तना होता है वो चपटा है, गूदादार एवं हरा होता है। ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषण करता है, जो तना होता है बेसिकली वही प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से यदि पत्तियां जो है किसी पौधे की
कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और जो तना होता है वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, तो ऐसे तनों को दोस्तों हम पर्णाभ वृंत या फिल्लोक्लेड कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है तथा जिनका जो तना या स्टेम है वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसे तनों को हम पर्णाभ वृंत या फिल्लोक्लेड कहते हैं। और इन पौधों में जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा जो होते हैं वो बेसिकली दिन के समय क्या होते हैं, बंद रहते हैं और रात के समय खुलते हैं। ठीक है, बाकी पौधों में क्या होता है कि जो रंध्र है दोस्तों वो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपुंसिया या नागफनी में उल्टा होता है। जस्ट इनमें जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय क्या होते हैं, बंद रहते हैं तथा रात्रि के समय खुलते हैं। अगला और चौथा पॉइंट है दोस्तों शुष्कता सहिष्णु अथवा अमांसल पौधे। ठीक है, यानी नॉन सैकुलेंट प्लांट। तो नॉन सैकुलेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, अमांसल पौधे। ठीक है, यानी ये पौधों में मांसल जो है यानी गूदेदार या फ्लेसी नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए जो अमांसल पौधे हैं इनकी यदि बात करें तो ये पौधे सत्य मरुद्भिद कहे जाते हैं। ठीक है, इन पौधों को सत्य मरुद्भिद या ट्रू जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, ये वे पौधे होते हैं जो शुष्कता को अंदर व बाहर दोनों वातावरण में रहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों वातावरण को सह सकते हैं। ठीक है, ये वातावरण के अंदर के भी और शुष्कता की बाहर को भी ये सहन कर सकते हैं। ये पौधे दोस्तों वायुमंडलीय एवं मृदा दोनों की शुष्कता को सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे अनुकूलित होते हैं ये कि ये वातावरण की शुष्कता को सह सकते हैं। ठीक है, ये पौधे जल की कमी के लंबे समय को भी सहन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यानी लंबे समय तक भी यदि जल इनको प्राप्त नहीं होता है तो भी इनको कोई परेशानी नहीं होती है, ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं या लाइफ स्पैन अपनी चलाते रहते हैं। ठीक है, इनके लिए इनमें अनेक अनुकूलन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि पानी की कमी वाले स्थानों में भी यदि अपने आप को वहां पे सरवाइव कर रहे हैं या वातावरण में अनुकूलित कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ ना कुछ अनुकूलन या एडेप्टेशन पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, कनेर जिसको आप नेरियम बोलते हो। ठीक है, तो कनेर भी जो है शुष्कता सहिष्णु अथवा अमांसल पौधे का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो मदार होता है, ठीक है दोस्तों, मदार हो गया, कैलोट्रापिस प्रोसेरा जो होता है, बेर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो हमारा बबूल हो गया, एरेकिस हाइपोजिया, इसके बाद देखिए जो कैज्यूराइना है तो कैज्यूराइना भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अमांसल पौधे का। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, कनेर या नेरियम तथा मैदार या जिजिफस जुजुबा, इसके अलावा बेर या कैलोट्रापिस प्रोसेरा, इसके अलावा बबूल या बरूर या एरेकिस। ठीक है, और कैज्यूराइना। तो ये सभी जो है अमांसल पौधे या शुष्कता सहिष्णु पौधों के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दोस्तों मरुद्भिद पौधों का जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, उनके जो चारों प्रकार हैं उनको हमने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मरुद्भिद पौधे तथा उनका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।